नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी टाइम्स और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। बीते मंगलवार हुए बदायूं डबल मर्डर केस में अब कई तरीके के खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि बदायूं मर्डर केस में फिलहाल दो भाई आयुष और आहान की साजिद और जावेद नाम के भाइयों ने कथित तौर पर हत्या कर दी थी। हत्या के सबूत भी पुलिस को मिले हैं। साथ ही पुलिस ने साजिद को यहां पर एनकाउंटर में ढेर कर दिया। लेकिन अब बताया जा रहा है कि यूपी के बदायूं के इस डबल मर्डर केस में जो बच्चे मारे गए हैं उनके पिता ये चाहते हैं कि साजिद का भाई जावेद, जो कि सरेंडर कर चुका है, वो फिलहाल लोगों को सच्चाई बताए और वो उसका एनकाउंटर नहीं होने देना चाहिए। दरअसल इस डबल मर्डर के बाद ये मांग उठी थी कि जिस तरीके से साजिद का एनकाउंटर हुआ उसी तरीके से उसके भाई जावेद का भी एनकाउंटर बहुत जरूरी है। हालांकि बड़ी बात यह है कि विनोद कुमार ने कई तरीके के खुलासे भी किए। दरअसल आपको बता दें कि विनोद कुमार के 3 बच्चे, जिसमें से 2 मारे गए हैं, वो बदायूं के बाबा कॉलोनी में माँ बाप और दादी के साथ रहते थे। उनके पिता विनोद कुमार का कहना है कि तीनों आने वाली होली के त्योहार को लेकर काफी एक्साइटेड थे और उनकी माँ संगीता देवी ने सभी के लिए होली में नए कपड़े और जूते खरीदे थे। लेकिन संगीता के घर में होली के पहले दुख का ऐसा पहाड़ टूटा जो सब देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि मंगलवार शाम को आयुष और आहान की उनके घर के छत पर साजिद ने बेरहमी से हत्या कर दी। वहीं जो एक बच्चा बचा है उसका ये कहना है कि जब वो घर की छत पर पहुंचे तो वहां की हर चीज वारदात की गवाही दे रही थी। पीयूष, जिसने अपने दोनों भाइयों की हत्या अपनी आंखों से देखी, मां संगीता देवी के पैरों के पास लेटा हुआ था। उसकी उंगली पर पट्टी बंधी हुई। उसका कहना था कि साजिद ने उस पर हमला भी बोला, लेकिन वो भागकर नीचे आ गया। पीयूष ने बताया कि जब मैं ऊपर गया तब उन्होंने मुझे भी मारने की कोशिश की। मेरे भाई जमीन पर पड़े हुए थे, उनके पैर में कांच लगा तो उनका पैर फिसल गया और तभी मैं भाग गया। मैंने मम्मी और दादी से कहा कि मम्मी जल्दी बाहर चलो, दादा को उन्होंने मार दिया। वही बच्चों की मां संगीता देवी अपने पैरों पर लगी चोट दिखाते हुए कहती हैं कि मैंने अपने बच्चों के शव को पोस्टमार्टम से ले जाने से रोका तो पुलिस वालों ने मुझे धक्का दे दिया और मैं गिर गई। पीयूष की दादी ने कहा कि ये छोटा वाला चिल्लाते हुए आया कि अम्मा देखो ऊपर क्या हो गया। तभी साजिद ऊपर से छुरी लेकर आया और संगीता को इशारा करते हुए बुला रहा था। फिर हम चिल्लाए भागो और फिर हमने गेट बंद कर दिया। बाद में पुलिस आकर साजिद को ले गई। हालांकि बच्चों की दादी बताती हैं कि बच्चे घर के सामने वाली दुकान में साजिद से बाल कटवाने जाते थे। वो कोई अनजान आदमी नहीं था और पूरी कॉलोनी के लोग उससे जानते थे। लोग उसके यहाँ बाल कटवाने जाते थे। वहीं बच्चों के पिता विनोद कुमार ने कहा कि उनका परिवार अभियुक्त साजिद को जानता था। उनका कहना है कि उनकी कॉस्मेटिक की दुकान थी तो वहां से कुछ सामान भी खरीदा करता था। विनोद ने कहा कि जब हमारी पत्नी ने हमें फोन किया कि पैसे मांग रहा है तो हमने कहा ठीक है दे दो, कल वापस दे देगा। पुलिस का कहना है कि साजिद ने उसका पीछा कर रहे पुलिस वालों पर हमला बोला तो पुलिस की जवाबी कार्रवाई में साजिद की गोली लगने से मौत हो गई। वही बच्चों के पिता का कहना है कि हम चाहते हैं कि साजिद का भाई जावेद पकड़ा जाए, हमारी उससे बात कराई जाए और पता लगाया जाए कि हम लोगों के साथ ऐसा क्यों किया, हमने उसका आखिरकार क्या बिगाड़ा था। इन चीजों की जानकारी मिलेगी तभी पता चलेगा कि कौन है इसके पीछे और इसके पीछे राज क्या है। उसका भी एनकाउंटर कर देंगे तो राज भी खत्म हो जाएगा। ये बात बच्चों के पिता ने कही। दरअसल इस भयानक मर्डर केस के बाद हर किसी के सवाल यही है कि आखिरकार क्यों उन नन्हे बच्चों को बेरहमी से मार दिया गया। आखिरकार वो क्या कारण था कि साजिद को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा और इतनी बेरहमी से उन बच्चों को उसने मार दिया। कारणों का खुलासा जल्द होगा, लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि साजिद के भाई जावेद के पकड़े जाने से कई कड़ियां खुलेंगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल एएनपी टाइम्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।